नमस्ते दोस्तों, मैं हूं इरफान मिर्जा और आप देख रहे हैं मिर्जा इरफान ओके। आज की कहानी कोई कल्पना नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत है जो सुमित के साथ घटी। सुमित ने जब ये आप बीती मुझे सुनाई तो मेरी रूह कांप गई। चलिए सुमित की नजरों से देखते हैं उस काली रात का मंजर। ये वाकया मेरे एक बहुत पुराने दोस्त सुमित के साथ हुआ था। सुमित एक आर्किटेक्ट है और उसे अक्सर साइट विजिट के लिए रात बेरात सफर करना पड़ता है। बात नवंबर की एक सर्द रात की है। सुमित अपनी गाड़ी से लखनऊ से दिल्ली लौट रहा था। घड़ी में रात के 1:45 बज रहे थे। कोहरा इतना ज्यादा था कि गाड़ी की हेडलाइट सफेद दीवार जैसी लग रही थी। गाड़ी चलाते चलाते सुमित को महसूस हुआ कि उसका स्टीयरिंग थोड़ा भारी हो रहा है। उसने सोचा शायद टायर में हवा कम है। तभी उसने देखा कि हाईवे के किनारे एक पुराना जर्जर सा ढाबा है। ढाबे का नाम धुंधला था, बस शुद्ध शाकाहारी लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। अजीब सन्नाटा और वो ढाबा। सुमित ने गाड़ी वहां रोकी। वहां कोई और गाड़ी नहीं थी, बस एक पुराना काला ट्रक कोने में खड़ा था जिसके टायर जमीन में धंसे हुए थे। सुमित गाड़ी से उतरा तो उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, ऐसी ठंडक जो हड्डियों तक पहुंच जाए। ढाबे के अंदर एक लालटेन जल रही थी। वहां एक बूढ़ा आदमी बेंच पर बैठा हुआ बीड़ी पी रहा था। सुमित ने कहा, बाबा गाड़ी चेक करनी है, क्या कोई लड़का मिल जाएगा? बूढ़े ने बिना उसकी तरफ देखे एक कोने की तरफ इशारा किया। वहां एक 10-12 साल का लड़का बैठा था जिसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी और स्थिर थीं। वो लड़का उठा और बिना कुछ बोले सुमित की गाड़ी के पास जाकर नीचे झुक गया। सुमित वहीं बेंच पर बैठ गया और चाय मांगी। बूढ़े ने उसे चाय दी, लेकिन चाय का स्वाद मिट्टी जैसा था। सुमित ने एक घूंट पिया और उसे वहीं छोड़ दिया। तभी उसकी नजर पास पड़े एक पुराने अखबार पर पड़ी। अखबार की तारीख 15 साल पुरानी थी। सुमित को अब घबराहट होने लगी। उसने बाहर झांका तो वो लड़का अभी भी गाड़ी के नीचे था। सुमित ने चिल्लाकर कहा, ओ भाई, हो गया क्या? लड़का बाहर निकला। उसके हाथ ग्रीस से नहीं बल्कि एक काले गाढ़े तरल से सने थे। उसने इशारा किया कि टायर ठीक है। सुमित ने उसे पैसे देने के लिए अपना बटुआ निकाला, लेकिन जैसे ही उसने लड़के के चेहरे पर टॉर्च मारी, उसने देखा कि लड़के के गले पर एक गहरा कटा हुआ निशान था, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से मारा हो। सुमित तुरंत गाड़ी में बैठा और उसने इंजन स्टार्ट किया। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो बार बार चाबी घुमा रहा था और शीशे से देख रहा था कि वो बूढ़ा और वो लड़का धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी चलने की रफ्तार इंसानी नहीं थी। वे झटके खाकर आगे बढ़ रहे थे। तभी सुमित की नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी। उसे पीछे की सीट पर कोई बैठा हुआ दिखा। एक औरत जिसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसने एक मैली सी साड़ी पहनी थी। वो सुमित के कान के पास झुककर फुसफुसाई, बाबा को पैसे नहीं दोगे? सुमित ने पूरी ताकत से चीखते हुए चाबी घुमाई और इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और गाड़ी भगा दी। करीब 10 किलोमीटर तक वो पागलों की तरह गाड़ी। अचानक उसे लगा कि गाड़ी की पिछली खिड़की पर कोई खुरच रहा है। उसने साइड मिरर में देखा तो वही लड़का गाड़ी की छत पर उल्टा चिपका हुआ था और खिड़की का शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। सुमित ने गाड़ी को जोर जोर से लहराया, स्वर्व किया, लेकिन वो लड़का वहां से नहीं हिला। सुमित ने गाड़ी की रफ्तार 120 पहुंचा दी। तभी उसे सामने सड़क पर फिर से वही ढाबा दिखा। वो घबरा गया क्योंकि वो तो सीधा जा रहा था, फिर वही जगह वापस कैसे आ गई? इस बार ढाबे के बीच सड़क पर वो बूढ़ा खड़ा था और उसके हाथ में वही चाय का गिलास था। सुमित ने ब्रेक नहीं मारा। उसने सीधे गाड़ी उस बूढ़े के ऊपर चढ़ा दी, लेकिन उसे कोई झटका महसूस नहीं हुआ, जैसे गाड़ी हवा से गुजरी हो। सुमित ने अपनी जेब से एक छोटा सा हनुमान चालीसा निकाला जो उसकी माँ ने उसे दिया था। उसने उसे जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, गाड़ी की छत पर हो रही खुरचने की आवाज बंद हो गई। पीछे बैठी औरत की हंसी एक भयानक चीख में बदल गई और अचानक गाड़ी के सारे शीशे चटक गए। धुंध छंटने लगी और सुमित को सामने एक टोल प्लाजा की लाइटें दिखी। वहां पहुंचते ही उसने गाड़ी रोकी और बाहर निकलकर बेहोश हो गया। अगले दिन जब पुलिस ने वहां की जांच की तो उन्होंने सुमित को बताया कि जिस जगह वो ढाबे की बात कर रहा है, वहां 15 साल पहले एक भीषण हादसा हुआ था। एक ट्रक ने एक परिवार को कुचल दिया था, जिसमें एक बूढ़ा, एक औरत और एक बच्चा मारे गए थे। तब से वो ढाबा जलकर राख हो चुका है और वहां सिर्फ खंडहर बचे हैं। जब सुमित अपनी गाड़ी लेकर घर पहुंचा तो उसने देखा कि गाड़ी की पिछली सीट पर अभी भी मिट्टी की वही सड़ांध आ रही थी, और जब उसने गाड़ी की डिग्गी खोली तो वहां वही 15 साल पुराना अखबार रखा था, जिसकी हेडलाइन थी, हाईवे पर 3 की मौत, कातिल अब भी फरार। दोस्तों, क्या आपके पास भी कोई ऐसी ही सच्ची हॉरर कहानी है? अगर हाँ तो उसे मेरे साथ साझा करें।
हम आपकी कहानी को अपनी आवाज देंगे और अपने चैनल के जरिए दुनिया को सुनाएंगे। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और बहुत वक्त लगता है। अगर आपको मेरी ये कहानियां पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना साथ जरूर दें। आपकी एक छोटी सी कोशिश मेरे लिए बहुत बड़ी हिम्मत है। शुक्रिया।